हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिकेश और आप सभी का स्वागत है जावा सफर के एक नए वीडियो में। आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन है स्वाइप ऑफ टू नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर जगह काम आता है आगे चल के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत सारी जगह पे यूज होता है। हम देखते हैं इस क्वेश्चन को दो तीन तरीके से सॉल्व किया जाता है, लेकिन आज हम एक जो बेसिक बेसिक प्रोसेस है उस प्रोसेस के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन का ऐसा कहना है कि हमें मान लो कि एक नंबर दिया हुआ है a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 10। तो जब हम एस आउट में a इक्वल टू अगर a प्रिंट कराए, ठीक है, तो हमें आउटपुट में a इक्वल टू 5 10 आना चाहिए और b इक्वल टू 5 आना चाहिए। मतलब ये वाली वैल्यू b वाली वैल्यू a में आ जानी चाहिए और a वाली वैल्यू b में आ जानी चाहिए। लाइक इस तरह a में 10 आ जाना चाहिए और 5 इसमें आ जाना चाहिए। ठीक है, तो कुछ नहीं है, इसी को हम प्रोग्राम के थ्रू अब देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस प्रोग्राम को इस तरह समझेंगे। पहले यहाँ पे मान लो कि इंट a इक्वल टू हमारा 5 है और इंट b इक्वल टू हमारा 10 है। ठीक है, तो इसको अब इस तरह समझते हैं कि मान लो एक हमारा ये बॉक्स है, ठीक है, जिसमें ये a पड़ा हुआ है। ठीक, a इक्वल टू 5 पड़ा हुआ है। एक हमारा दूसरा बॉक्स है, ठीक है, जिसमें b इक्वल टू 10 पड़ा हुआ है। ठीक, b इक्वल टू 10 है। तो हमें क्या करना है कि इस दोनों नंबर को स्वाइप करना है। तो बेसिक लॉजिक यहाँ पे ये लगाते हैं कि एक एक डब्बा एक खाली डब्बा हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, एक खाली डब्बा हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक, अब इस चीज को समझना है, चीज हुआ कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस डब्बे में अभी हमारा कुछ नहीं है। ठीक, तो ये जो पड़ा हुआ है a इक्वल टू 5 ए उठा के हमने इस डब्बे में डाल दिया। ये हमारा खाली डब्बा है, इसको लिख दो खाली बॉक्स है। ठीक है, एम्प्टी बॉक्स है। तो अब इसमें क्या होगा कि अब ये वाला बॉक्स ना हमारा खाली हो गया। ये जो ए वाला जो बॉक्स था हमारा, ये हमारा बिल्कुल खाली हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बी वाले बॉक्स का ये जो है, इसको उठा के हम इसमें रख देंगे। तो जैसे ही इसको उठा के हम इसमें रखेंगे ना, तो इस प्रोग्राम में यहाँ से ये 5 हट जाएगा और ये 10 यहाँ जाके प्लेस हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये 10 यहाँ जाके प्लेस हो जाएगा। तो अब क्या हो चुका है कि a इक्वल टू 10 हो चुका है। अब अपने को b इक्वल टू 5 करना है। तो ये जो खाली बॉक्स में इसमें जो ये पड़ा हुआ है ना, इसको क्या करेंगे, इसको उठा के हम इसमें रख देंगे। इससे रखने से क्या होगा, एक तरह ये मान लो ये हमारा ए वाला बॉक्स था, ये हमारा बी वाला बॉक्स था। अब इसमें क्या हुआ, जैसे हमने बी में ए इक्वल टू 5 रखा, एक सेकेंड, बी इक्वल टू 5 रखा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा, प्रोग्राम हो जाएगा खत्म। अब इसको हम लोग किस तरह देखते हैं प्रोग्राम में, वो करते हैं। अब अभी यहाँ पे क्या है कि हमारा दो बॉक्स बन चुका है, ए और बी का, ए और बी का। ठीक है, अब जो हमारा तीसरा जो बॉक्स बनेगा ये, ठीक, इसका डेटा टाइप इंट होगा, इसका वेरिएबल नेम खाली बॉक्स होगा, खाली बॉक्स। ठीक है, अब क्या होगा प्रोग्राम में किस तरह होगा सो देखना। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, वैल्यू में ठीक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, खाली बॉक्स में, ठीक है, खाली बॉक्स में हमने इसको रखा था। ठीक, तो हमने खाली बॉक्स में यहाँ पे ए को रख दिया। ठीक है, अब जो हमारा क्या हुआ,
ये बॉक्स का सामान यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक। अब हमारा ए वाला बॉक्स यहाँ पे अभी खाली है, तो ए वाले बॉक्स में हम क्या क्या रखे थे, ए वाले बॉक्स में हमने इसको रखा था b=10 को, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, बी रखेंगे। उसके बाद क्या हुआ था कि अब हमारा बी वाला बॉक्स खाली था, तो बी वाले बॉक्स में हमारा जो ये जो पड़ा हुआ था, ये खाली बॉक्स वाला आइटम हमने इसको उठा के इसमें रख दिया था, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, खाली बॉक्स। ठीक है। अब इससे हमारा क्या होगा कि इससे अब हमारा प्रोग्राम यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। और इसका क्रॉस चेक करने का तरीका ये भी है कि ये हमेशा, ये दोनों वेरिएबल हमेशा सेम होना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि खाली बॉक्स में आप पहले ए को ही डालो, इसको ही डालो, आप हो सकता है कि आप उसके अंदर पहले बी वाले को भी पुट कर सकते हो। अगर यहाँ पे अगर बी बी वाले को रखोगे, अगर मान लो यहाँ पे बी रखोगे, तो यहाँ पे भी बी आना चाहिए, और यहाँ पे ए और यहाँ पे ए आना चाहिए, और ये पहला और लास्ट इस तरह से इक्वल होना चाहिए। तो हम इसी तरह इसी प्रोग्राम को हम कोड में एक्सप्लेन करते हैं, कंपाइलर पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इनपुट वेरिएबल बनाएंगे जो हम यूजर से इनपुट लेने के लिए बनाते हैं, स्कैनर क्लास वाला हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे स्कैनर इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ था, एक सेकेंड रिलैक्स, अपन करते हैं इसको स्प्लिट। ठीक, इसको थोड़ा सा जूम मारते हैं। और तो सबसे पहले क्या था, ए था, तो यहाँ पे लिखेंगे एस आउट इंटर ए। और अब करेंगे ए इक्वल टू इंट, डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे, ये वाले बॉक्स अभी बनाते हैं। ठीक है, ये वाला बॉक्स अभी बनाते हैं, इंट ए इक्वल टू 0। ठीक है। अब करेंगे ए इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक। तो अभी हमारा क्या हुआ होगा प्रोग्राम में, ये बॉक्स भी हमारा खाली है, एक सेकेंड। अभी यहाँ पे प्रोग्राम में क्या हुआ होगा कि ये वाला हमारे बॉक्स में अभी यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि अभी यूजर से हमने अभी तक कुछ इनपुट नहीं लिया है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम लिखेंगे एस आउट इंटर बी। सो अब डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे ये वाला, ये- एक सेकेंड भाई, हाँ, ये वाला डेटा टाइप इंट बी इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है। अभी हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि जो अभी यूजर हमें मान लो इसमें 5 इनपुट दिया था, इसमें 10 इनपुट दिया था, पहले उसको प्रिंट करा लेंगे। तो उसको प्रिंट कराने के लिए लिखेंगे एस आउट बिफोर स्वाइप ए इक्वल टू ए। ठीक है। और बी इक्वल टू, लिख देंगे यहाँ पे हम बी इक्वल टू बी। ठीक है, बी इक्वल टू बी। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे बी इक्वल टू हो जाएगा बी। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्वाइपिंग वाली प्रोसेस, इसके ऊपर ये स्वाइपिंग वाली प्रोसेस अप्लाई करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने अपना खाली बॉक्स बनाएंगे, इंट गुड खाली बॉक्स इक्वल टू 0। ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
ये वाली बॉक्स बना लिया, खाली बॉक्स ये वाली, ये। अब प्रोग्राम में हमने क्या किया था, सबसे पहले खाली बॉक्स इक्वल टू ए किया था। तो खाली बॉक्स वाले, ये जो हमारा खाली बॉक्स था, एक सेकंड यार, ये छोटा हो जाए। इसमें सबसे पहले हमने क्या रखा था, इसको रखा था। ये तो ऐसे ही था। सबसे पहले हमने इसको इसमें रखा था। तो सबसे पहले यहां से देखते हैं, खाली बॉक्स इक्वल टू ए और ए इक्वल टू बी, क्योंकि ये वाले बॉक्स में हमने इसको रखा था, इसको उठा के यहां से यहां रखा था, ठीक। उसके बाद क्या किया था, बी इक्वल टू खाली बॉक्स, एक सेकंड भाई, खाली बॉक्स। तो इससे क्या हुआ था कि बी में जो ये डेटा पड़ा हुआ था, ये इसमें रख देना था, ठीक। अब हम यहीं से करा देंगे एस आउट। एक सेकंड, मैं मारता हूँ कॉपी और पेस्ट। यहाँ से इसको करते हैं कॉपी और यहाँ से इसको करते हैं पेस्ट। से बिफोर को आफ्टर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हम्म, चलो अब इस चीज को रन करा के देखते हैं, हमारा प्रोग्राम रन करता है कि नहीं करता। सबसे पहले इंटर ये करने के लिए कह रहा थे, ए में हम 5 इंटर करेंगे और बी में हम 10 इंटर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो चुका है। देखो ए इक्वल टू पहले 5 था और 10 था। आफ्टर स्वाइपिंग ए इक्वल टू 10 हो चुका है और बी इक्वल टू 5 हो चुका है। कुछ और नंबर डाल के देख लेते हैं। तो एक नंबर हम 45 डालते हैं और दूसरा नंबर मान लो हम लोग 20 डालते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें एक सेकेंड, इसका आउटपुट आना चाहिए ए इक्वल टू 20 और बी इक्वल टू 45। अगर ये आता है तो फिर हमारा प्रोग्राम सही है, नहीं तो गलत है। अब इसको यहीं पे हम करते हैं इंटर। तो तो जो हमारा आफ्टर स्वाइपिंग ए इक्वल टू 20 और बी इक्वल टू 45 आ चुका है। और तो यहीं पे हमारा प्रोग्राम खत्म है। एक चीज और बता दूं कि बहुत जगह जब आप इंटरनेट पे चेक करोगे ना, तो ये वेरिएबल नेम जो यहाँ पे ये जो है, एक सेकेंड मैं बताता हूँ। ये जो वेरिएबल नेम यहाँ पे ये है ना, ये होता है, इसका नाम होता है टेम्प, ठीक है। तो वेरिएबल नेम मैंने पहले भी बता रखा, वेरिएबल नेम आप कुछ भी रख सकते हो, वेरिएबल नेम से प्रोग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमेशा वेरिएबल नेम मीनिंगफुल होना चाहिए। तो टेम्प का मतलब भी खाली डब्बा ही होता है, और खाली डब्बा का मतलब भी इंग्लिश में, हिंदी में खाली बॉक्स ही होता है। सो ये प्रोग्राम हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।